हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑप्टिक पर, जहां हम आपको यूपी बोर्ड यानी हिंदी माध्यम की केमिस्ट्री रसायन विज्ञान आपको पढ़ा रहे हैं। आपको हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ा रहे हैं बेटा, जिसका नाम है विलियन। क्लास ट्वेल्थ से हम आपकी केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। पहला चैप्टर विलियन, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में मोलरता देखी थी। आज बेटा हम किसके विषय में चर्चा करेंगे? आज हम बेटा मोललता देखेंगे कि मोललता क्या होती है बेटा। मोललता मोललता के विषय में जानेंगे। मोललता क्या है, यानी कि मोलैलिटी क्या होती है बेटा। ठीक है, मोललता देखेंगे क्या होती है। मोललता, जैसे हमने मोलैरिटी देखी थी यानी कि मोलरता देखी थी कि विलय, जो मोल होते हैं विलय के, वो किसी पर लीटर यानी कि प्रति लीटर आयतन के विलयन में विलीन होते हैं, उपस्थित होते हैं। ऐसे ही क्या होते हैं कि विलय के मोलों की संख्या, है ना, प्रति ग्राम या प्रति किलोग्राम, विलय के मोलों की संख्या प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित हो तो उसे मोललता कहते हैं। मोललता क्या होती है बेटा? विलय के मोलों की संख्या प्रति किलोग्राम विलायक में, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, है ना, इंग्लिश में अगर उसको बोलेंगे। मोललता क्या है बेटा? हिंदी माध्यम में इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि विलय के मोलों की संख्या प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित हो तो उसे क्या कहते हैं बेटा? मोललता कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? मोललता। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं बेटा, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एम से। तो ये मोललता की डेफिनेशन है और इसको किससे डिनोट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एम से प्रदर्शित इसको किया जाता है। तो बच्चों इतना नोट डाउन करिए। चलिए इतना नोट डाउन करिए बच्चों। चलिए बेटा, मैं समझता हूं आपने नोट कर लिया होगा इसको। मोललता क्या होती है? ठीक है, मोललता क्या होती है। तो ये हमारी सिंपल सी डेफिनेशन थी बेटा। अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है मोललता का? ठीक है, मोललता का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? आइए समझते हैं मोललता का फॉर्मूला क्या होता है। जो बेटा मोल होते हैं, मोल को हम किससे नोट करते हैं? एन से। ठीक है, आपको अगर मोल पढ़ने हैं हमारी वीडियो पे जाइए, वहां पर आपको मोल समझाएंगे। प्रति किलोग्राम विलायक यानी कि कैपिटल डब्ल्यू केजी, प्रति किलोग्राम विलय के मोल प्रति किलोग्राम विलायक में अगर उपस्थित हो तो उसे क्या कहा जाता है बेटा? मोललता कहा जाता है। अब हमें मोल का फॉर्मूला पता है बेटा क्या होता है। ठीक है, भार बटा अणुभार, मोलर मास, वेट बाई मोलर मास। तो इस एन की जगह, इस वाले एन की जगह मैं ये उठा के रख दूं बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं? डब्ल्यू अपॉन एन, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। ये कैपिटल डब्ल्यू, ध्यान रखना बेटा, ऊपर ये स्मॉल डब्ल्यू है, नीचे कैपिटल डब्ल्यू है, ये एन। यदि मान लो विलायक ग्राम में हो, यदि विलायक का भार ग्राम में हो, विलायक का भार किसमें हो बेटा? ग्राम में, यानी कि कैपिटल डब्ल्यू हमारा किसमें हो? ग्राम में। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? डब्ल्यू इंटू 1000। ठीक है, क्या बेटा? डब्ल्यू गुणा 1000 अणुभार और बेटा ये
अब ये ग्राम में हो गया, पहले किस में था, केजी में। अब जैसे कि यहाँ से 1000 से मान लो क्वेश्चन में अगर विलायक का भार ग्राम में हो तो ये वाला फॉर्मूला हम बेटा यूज करते हैं। अगर केजी में होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर मोल पूछ रहा होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां पर बेटा स्मॉल w क्या होता है, अगर मैं बात करूं यहां पर ये जो स्मॉल w है, स्मॉल w क्या है बेटा, विलय का भार, विलय का भार है बेटा, ठीक है। mm क्या है बेटा, अणु भार है बेटा, ठीक है, अणु भार। और कैपिटल W बेटा क्या है, विलायक का भार है, विलायक भार, ठीक है। ये बेटा n क्या होता है, n, n हमारा ये क्या होता है बेटा, n क्या होता है, मोल, n क्या होता है, मोल। ये कैपिटल W विलायक का भार होता है, ये क्या है बेटा, विलायक का भार, ये विलायक का भार होता है। तो बेटा ये सारी चीजें हमारे पास रखी जाती हैं। 3 तरीके के फॉर्मूले, अगर आपसे मोल पूछे तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, आपसे अगर विलायक का भार केजी में दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, यदि क्वेश्चन में विलायक का भार ग्राम में दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। और इन सबको ये क्या क्या डिनोट करते हैं मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया बच्चों, इसको नोट करिए बच्चों, नोट करें, इसको नोट करें बेटा। चलिए मैं समझता हूं हमने नोट कर लिया होगा इसको, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, चलिए बेटा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, पहले मैं आपके लिए फॉर्मूले लिख देता हूं यहां पर कौन कौन से होंगे, उसके बाद हम बेटा क्वेश्चन करेंगे। एक फॉर्मूला बेटा हमने देखा n और kg, एक फॉर्मूला बेटा हमने देखा ये वाला, दूसरा फॉर्मूला बेटा हमने देखा ये वाला, ठीक है। 3 तरीके से हमने बेटा आपको फॉर्मूले देखे। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 20 ग्राम NaOH यदि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित हो, 20 ग्राम NaOH यदि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित हो तो मोललता ज्ञात करो। क्या ज्ञात करनी है बेटा, मोललता ज्ञात करनी है आपको इसकी। तो ठीक है कोई बात नहीं बेटा, लगा दीजिए ये वाला फॉर्मूला, किसमें, ग्राम में है ना, किसमें है, ग्राम में है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मोललता पूछ रहा है, विलय का भार कितना है बेटा, यानी कि स्मॉल w कितना दे रखा है, जो कम मात्रा में होगा विलय का भार होगा, कम मात्रा में क्या है, 20 ग्राम ये है, तो 20 इंटू 1000, क्योंकि ग्राम में दे रखा 1000। मोलर मास यानी कि अणुभार कितना होता है, NaOH का लगाना है यहाँ पे अणुभार, विलय के अणुभार लगाना है, मतलब NaOH का अणुभार कितना होता है बेटा, 40 होता है NaOH का, ठीक है। तो 40 ये रहा। अब बेटा विलायक का भार कितना है, 100 ग्राम, नहीं 100 ग्राम नहीं है बेटा, 100 ग्राम विलियन है इसमें, 100 ग्राम तो विलियन का भार है। यहाँ पे किसका भार लगाते हैं, विलायक का लगाते हैं बेटा, विलय और विलायक मिलकर तो विलियन बनता है, तो हमें विलियन का भार थोड़ी लगाना है, यहाँ पे हमें किसका भार लगाना है, विलायक का, इसका नहीं लगाना ना, विलियन का, विलियन का भार थोड़ी लगाते हैं, किसका भार लगाना है, विलायक का। तो विलायक कैसे निकालेंगे, इस 100 में से 100 को घटा देंगे, विलायक भार निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, विलायक का भार निकालने के लिए 100 में से 20 को घटा देंगे, क्या आ जाएगा 80 ग्राम, ठीक है। 80 आपका विलायक का भार आ जाएगा। इस जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया,
4 5 20 ये हो गया, ठीक है। और दो दो, दो चौक 8 ये, और 2 5 10 ये, और ये आ जाएगा अपना 25.4, यही तो आ जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा 4 6 24, और पॉइंट हासिल 1 लगा, 4 6 24 हासिल 1, और उधर पॉइंट लगा के 0, 4 दूनी 8, और 2 4 5 20, यानी कि ये आ जाएगा अपना बेटा, मोलरिटी आ जाएगी 6.25 m लिख देते हैं। इसकी यूनिट बेटा क्या होती है, अगर मोललता की यूनिट देखें, मोललता की इकाई क्या होती है बेटा, मोललता की इकाई, मोललता की इकाई होती है मोल पर केजी या मोल पर किलोग्राम। क्या होती है बेटा, मोल पर किलोग्राम। मोल पर किलोग्राम, ठीक है, ये होती है मोल पर किलोग्राम या मोल पर केजी, ये होती है बेटा। या इसको स्मॉल m से लिख दो तब भी आप इसकी यूनिट ये माने जाते हैं, ठीक है बेटा। चलिए नोट करिए, इसको नोट करिए बच्चों। चलिए बेटा, मैं समझता हूं आपने ये लिख लिया होगा, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट है 40% वेट बाई वेट, है ना। 40% वेट बाई वेट, द्रव्यमान प्रतिशत NaOH का 1 विलियन है, विलियन है। इसकी मोललता ज्ञात करो, ठीक है, इसकी मोललता ज्ञात करो। तो ये लाइन दे दी हमें बेटा, इस लाइन का मतलब क्या हो गया, हमने ये वेट बाई वेट द्रव्यमान प्रतिशत हमने पढ़ा, लेक्चर पढ़ा है आपका, उसमें पढ़िएगा जाके। 40% वेट बाई वेट NaOH का क्या मतलब हो गया कि 40 ग्राम NaOH 100 ग्राम विलियन में है, ठीक है। 40 ग्राम NaOH 100 ग्राम विलियन में है, यही तो मतलब हो गया बेटा इसका, यही मतलब हो गया ना, बताइए, यही तो मतलब हो गया। चलो भाई, ये मतलब हो गया तो तब आप आसानी से निकाल लो बेटा मोललता इसकी, मोललता निकालो बेटा। ऊपर निकाल रहा हूं मैं, विलय का भार कितना आ गया 40, छोटी यूनिट वो छोटी मात्रा, ग्राम में है दोनों चीजें, 1000 लगाना पड़ेगा ये। अणुभार कितना होता है NaOH का बेटा 40, फिर विलियन का भार मिल गया, लगाना किसका होता है विलायक का, तो इस 100 में से 40 को हटा दो, 100 में से 40 को हटा दो, कितना बचेगा बेटा, 100 में से 40 घटाओगे 60 बचेगा, तो ये 60 आ गया। इस 40 से 40 ये चला गया, इससे ये चला गया, 2 3 6 3 2 5, सॉरी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3 एकम 3, और इधर कैरी किधर ही आ गई, 3 एकम 3 2 आ गई, 3 6 18, ठीक है, 3 6 18, पॉइंट 2 बचा इधर, फिर 3 6 18, फिर यही आ जाएगा, 2 बचेगा, 3 6 18, यानी कि मोलरता आ जाएगी आपकी निकल के 16.66, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 16.66। लिखिए बेटा इसको, लिखिए बच्चों, लिखो बेटा। चलिए बेटा, मैं समझता हूँ लिख लिया होगा आपने ये। तो बेटा ये दे रखा था, हमने इसको ऐसा खोल लिया, फिर हमने इसके जो भी आए थे विलय का भार
ये विलियन का था तो यहाँ से ब्लैक का बाहर निकालिए, ब्लैक का बाहर कैलकुलेशन करके यहाँ। तो बेटा ये हमारा मूललता का टॉपिक था। आज की वीडियो में हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम आपको इनके ऊपर मोलरता और मोललता के आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने हैं, और आपके लिए बहुत सारे सॉल्व न्यूमेरिकल करवाएंगे हम, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। आप पढ़ते रहें, क्वेश्चन लगाते रहें। थैंक यू बच्चों।